कदीम जंगल के कल्ब में जो एक ना खत्म होने वाली धुंध में लिपटा हुआ था, एक राज छुपा हुआ था जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में सरगोशी की जाती थी। गैर मरी शहर। सदियों से गांव वाले इसके वजूद के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। कहा जाता था कि ये एक जादुई खूबसूरती का मस्कन है जहां हुआ खुद जादू से गुनगुनाती है और वक्त मुख्तलिफ अंदाज में बहता है। लेकिन जो भी इसकी तलाश में निकला कभी वापस न आया। लेना एक बेखौफ और जुस्तजू करने वाली नौजवान मुहिम जो उन कहानियों पर परवान चढ़ी। जहां दूसरे जंगल से डरते थे, वो इसे एक पहेली समझती थी जिसे हल किया जाना चाहिए। अपनी नानी के पुराने कंपास और खुद के बनाए हुए नक्शों से भरे एक नोटबुक के साथ लेना एक सुबह जंगल में निकल पड़ी। जूं-जूं वो आगे बढ़ती गई, धुंध गहरी होती गई, यहां तक कि इसके अर्द गिर्द की दुनिया धुंधली होकर गुम हो गई। कई घंटे गुजर गए लेकिन लेना का अज़्म कम ना हुआ। वो इस कंपास की पैरवी करती रही जो एक जादुई अंदाज में घूम रहा था। फिर एक अजीब आवाज इसके कानों में पड़ी, एक हल्की सी धन, नर्म लेकिन पुरकशिश, जैसे तूफानी हुआ में हुआ के झूलते घंटे बज रहे हो। इस मौसीकी की पैरवी करते हुए लेना एक खिली जगह पर पहुंच गई जहां धुंध आर्जी तौर पर छुट गई। वहां एक बैलों से बना हुआ मेहराब नजर आया। जैसे ही वो इसके अंदर दाखिल हुई, दुनिया बदल गई। गैर मरी शहर किसी दीवार फासले के पीछे नहीं छुपा था, बल्कि एक पेचीदा जादुई सराब के पीछे छुपा था। शीशे और सोने के बने हुए इमारतें जमीन से बुलंद थीं, जिन्हें चमकदार पिल आपस में जोड़ते थे। सड़कें माए चांदी से बनी हुई थीं और दरख्त ऐसे फलों से लदे थे जो जवाहरात की तरह चमक रहे थे। लेकिन ये शहर खामोश था, इंसानों से खाली। लेना हैरत और इस्तिराब के साथ आगे बढ़ी और शहर के मरकज में मौजूद एक फवारे तक पहुंची जहां पानी नीचे की बजाय ऊपर की तरफ बहता था। इसके नीचे ये अल्फाज कंदा थे, सिर्फ वो दिल जो लालच के बगैर तलाश करे हमें देख सकता है, सिर्फ वो रूह जो सच्चाई की जुस्तजू करे हमें आज़ाद कर सकती है। जैसे ही लेना ने ये पढ़ा, इसके अर्द गिर्द की फिजा बदलने लगी। साए इकट्ठे होने लगे, शक्लें इख्तियार करते हुए झिलमिलाती मखलूकात की सूरत में ढलने लगे। ये गैर मरी शहर के बासी थे, अपने ही जादुई घर में एक लानत की वजह से कैद। बरसों पहले ताकत की लालच ने उनके जवाल की बुनियाद रखी थी। शहर को शराब में छुपा दिया गया था और वो गैर मादी बन गए थे, दुनिया के साथ राब्ता कायम करने से कासिर। एक शक्ल एक बूढ़ी औरत की आगे बढ़ी। इसकी आवाज घाटी में गूंजने वाली आवाज की तरह गूंजी। तुमने हमें ढूंढ लिया बच्ची, बताओ तुमने गैर मरी शहर क्यों तलाश किया? लेना ने थोड़ा तवक्कुफ किया लेकिन फिर दिल से जवाब दिया, मैं जानना चाहती थी कि कहानियां सच हैं या नहीं। मैं समझना चाहती थी, ना कि कुछ लेना अतबा करना। औरत ने सर हिलाया। सच्चाई और समझदारी, ये हमारी आज़ादी की कुंजियां हैं। इसने फवारे की तरफ इशारा किया। दायरा मुकम्मल करो और शायद तुम हमें आज़ाद कर दो। फवारे के किनारे कीमती पत्थर जुड़े हुए थे, जैसे कोई पहेली हो। लेना ने फौरन समझ लिया कि क्या करना है। इसने पत्थरों को तरतीब देना शुरू किया और आखिरकार उन्हें एक चमकते हुए सूरज की शक्ल में तरतीब दिया। जैसे ही इसने आखिरी पत्थर अपनी जगह पर रखा, शहर रोशनी में नहा गया। धुंध छुट गई और शहरी मुकम्मल तौर पर इंसान बन गए। उनकी शक्लें ठोस और जिंदा हो गईं। वो खुशी से चीखने लगे, उनकी खुशी सिम्फनी की तरह गूंज रही थी। शहर खुद बदलने लगा, जंगल के साथ जम होते हुए। इमारतें दरख्तों में बदल गईं और चांदी की सड़कें बहती हुई नहरों में बदल गईं। गैर मरी शहर अब एक जगह नहीं बल्कि एक याद बन चुका था जो उसके आज़ाद किए गए लोगों के दिलों में जिंदा था। लेना अपने गांव लूट आई, इसकी नोटबुक अब इसकी मुहिम जोई की खाकों और नोटों से भरी हुई थी। वो गैर मरी शहर की कहानी सुनाने वाली बन गई, इसके सबक, आजिज़ी, सच्चाई और मुआफ़ी की गूंज को कभी ख़त्म न होने दिया।